जय हिंद साथियों। आज फिर एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और मैं आप लोग को इस आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, उसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं और उसको आजीवन उसको कैसे आप लोग याद कर सकते हैं, उसके पूरी जानकारी के बारे में मैं बताने वाला हूं। कैसे उसका मान जो है निकलता है, कैसे उसको मान वहाँ पे वैल्यू चार्ट में रखा जाता है। और इतना ही नहीं, आपको इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रिक भी लाया हूँ जो आप अपने पांचों फिंगर पे आप त्रिकोणमितीय मान को याद कर सकते हैं और कभी भी किसी को भी बता सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और, अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, ये जो है पूरा का पूरा वैल्यू चार्ट है। और इस वैल्यू चार्ट से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, सॉरी साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है। और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू जो है आप लोग एक उंगली में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ इस चार्ट को लिए हैं और इस चार्ट में जो है आप पहले ये समझिएगा कि जो साइन 0 का मान 0 आता है वह 0 कैसे आता है। साइन 30 का मान अगर 1/2 आता है तो वह मान 1/2 कैसे आता है, पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। साइन का भी लिखे हुए हैं, कॉन्स्टेंट सबका टोटल का हमने इसमें लिख दिया है। और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कि कभी भी आपको अगर मान भुला जाते हैं तो आप इस चार्ट के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद मैं आप लोग को उंगली पर बताऊंगा कि कैसे आप उंगली से भी आप निकाल सकते हैं इस मान को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, ठीक है ना। इस कॉलम में है पूरे साइन कॉस कोस कॉट, इस पूरे कॉलम में है साइन cos tan cos से कॉट है। और यहाँ पे साइन 0 डिग्री लिखा हुआ है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, ठीक है ना। ये तो डिग्री का मान हो गया कि किसमें कितना डिग्री है, ठीक है ना। सारे डिग्री इसमें लिखे गए हैं। उसके बाद हम लोग ये जानते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग साइन के मान को देखते हैं कि साइन के मान जो है वह इसमें कैसे रखते हैं और कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये साइन है और साइन 0 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ अच्छी तरह से आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जो देखिए ये 1 नंबर, ये 0 नंबर क्रम पे है, ठीक है ना। ये 1 नंबर क्रम पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है और ये कितना 4 नंबर पे है। ये क्रम जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये क्रम जो है ये 0 1 2 3 4 पे है, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा और सबके नीचे जो है ना बटा 4 होता है, ठीक है ना। सबके नीचे जो है बटा 4 होता है और इसको रूट के अंदर डाल देते हैं हम लोग। और इससे जो वैल्यू निकलता है ना वह उस साइन का वैल्यू रहता है, ठीक है। जैसे देखिए अब साइन ये 0 नंबर पर हो गया, 0 नंबर पर हो गया तो यहां देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग अगर साइन 0 का हमको मान निकालना है तो 0 अब बटा रूट अंडर, सॉरी यहां देखिएगा रूट अंडर, ठीक है ना, लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑलरेडी लिख दिया तो के लिए फिर लिख रहे हैं। यहां देखिए रूट 0 और बटा रूट कितना 4 और इसका वैल्यू अगर आप निकालेगा, ठीक है ना। यहां देखिएगा रूट 0 और रूट 4 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो रूट 0 रूट 4 मिलकर रूट 0 हो जाएगा और रूट 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ पे इसी प्रकार से इसका भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी आप लोग क्या देख सकते हैं, ठीक है ना, कि इसमें किसका कितना मान होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए जैसे अगर हम लोग 30 का वैल्यू निकालना होगा तो 30 जो होता है 1 नंबर क्रम पे आता है, याद रखिएगा। 30 जो होता है मेरे भाई वो 1 नंबर क्रम पे आता है। तो रूट अंडर 1 और बटा रूट अंडर कितना 4 हो जाएगा। और इससे जो वैल्यू आप निकालिएगा ना तो कितना हो जाएगा, चूंकि रूट 1 का वैल्यू जो होता है 1 हो जाएगा और रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो सीधे इसका आंसर कितना हो गया 1/2। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब मान लीजिए साइन 45 का वैल्यू निकालना है तो ये है 2 नंबर पे, ठीक है ना। तो रूट अंडर 2 बटा रूट अंडर 4 हो जाएगा। तो देखिए रूट इसको कटाइएगा, ठीक है ना। तो रूट 2 बटा 2 हो जाएगा। और जैसे यहाँ देखिएगा इसमें थोड़ा लफड़ा, इसको आप लोग को हम समझा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ अगर निकालिएगा, ठीक है ना, तो रूट अंडर 2 और बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ देखिएगा जब रूट 2 का वैल्यू तो रूट 2 ही रहेगा और रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इससे इसको कटाइएगा ना तो इसमें एक रूट 2 होता है, ठीक है ना। इसमें एक रूट 2 होता है, ठीक है।
इसमें एक √2 होता है, तो 1/√2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें देखिए ये 3 नंबर क्रम पे आता है, ठीक है ना। तो √3/4 हो जाएगा, तो √3 का तो वैल्यू निकलता नहीं है, तो √3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, और √4 का वैल्यू निकलता है तो 2 हो जाएगा। इस तरह से √3 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम sin 90 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, तो sin 90 डिग्री जो है वो 4 नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो √4/√4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/1 यानी 1 वैल्यू इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस अभी देखा है कि साइन के पूरे वैल्यू का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब इसके पूरे वैल्यू को हम लोग साइन के पूरे वैल्यू को जब निकाल लेते हैं तो इसी से सबका रिलेशन चलता है। अब रिलेशन को समझिएगा, ठीक है ना। साइन के जब मान पूरा निकालते हैं तो इसके रिलेशन को समझिएगा। अब रिलेशन कैसा होता है यहां पे फोकस कीजिएगा। देखिए जो साइन 90 का मान होता है, ठीक है ना, जो साइन 90 का मान होता है, ठीक है, 90 डिग्री का मान होता है, वही cos 0 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। इसका उल्टा हो जाता है। इसको रिलेशन को समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। जिंदगी में हम बोल रहे हैं ना, आपको जिंदगी में कभी भी इस चीज को नहीं भूल सकते हैं। खुद ठोक कर बोल रहे हैं ना कि आप अपने आने वाले वंशज को भी इसको पढ़ा सकते हैं, बुढ़ापे समय तक भी आपको याद रहेगा। ऐसा मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। इतना शानदार ऐसा कभी कहीं भी किसी भी वीडियो में आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जितना मैं बात आपको बता दूंगा। देखिए तो अगर cos 0 डिग्री का मान निकालना होगा तो cos 0 डिग्री का मान वो होता है जो sin 90 का मान होता है। इसका ऐसे उलट जाता है, इधर का इधर आता है और इधर का इधर चला जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर cos 30 का वैल्यू अगर निकालना होगा तो sin 60 का वैल्यू यहां पे चला आएगा, ठीक है। अगर cos 30 का वैल्यू निकालना होगा तो किसका वैल्यू जाएगा, sin 60 का वैल्यू जाएगा। देखिए यहां पे इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 45 तो 45 सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर cos 45 का अगर वैल्यू निकालना होगा तो cos 45 का भी वैल्यू वही होता है, ठीक है ना, जो sin 45 का वैल्यू होता है, क्योंकि वो बीच में पड़ जाता है, ठीक है ना। इधर से भी 1 2 और इधर से भी 1 2 और 3 नंबर, इसलिए बीच में पड़ जाता है, इसलिए इसका मान नहीं बदलता है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद अगर हम देखते हैं हम लोग कि अगर cos हम लोग को 60 का वैल्यू ज्ञात करना होगा, ठीक है ना, cos 60 का वैल्यू अगर निकालना होगा हम लोग तो sin 30 का वैल्यू देख लेंगे हम लोग। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1/2। अगर हम लोग को cos 90 डिग्री का मान निकालना होगा तो sin किसका मान हो जाएगा, 0 डिग्री का मान हो जाएगा। sin 0 डिग्री का जो मान होगा वही cos कितना का मान होगा, 90 डिग्री का मान होगा। तो आपने अभी तक ये देख लिया कि साइन का मान कैसे निकालते हैं और cos का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वह एक दूसरे में रिलेशन होता है। उसके बाद फिर एक और रिलेशन आता है। अगर tan का मान आपको नहीं याद है, ठीक है ना, tan का मान अगर नहीं याद है तो इसमें भी एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन शायद आपको किसी भी वीडियो, किसी भी यूट्यूबर या किसी भी टीचर को, मतलब यूट्यूबर आपको नहीं बता पाएगा, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। tan का भी संबंध जो होता है ना वो साइन और cos से होता है। और कैसे होता है तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, यहां देखिएगा लिख देते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है कि साइन बट थीटा बटा cos थीटा, ठीक है ना। ये एक रिलेशन होता है कि साइन थीटा बटा क्या, cos थीटा, ठीक है ना। tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का रिलेशन होता है साइन और cos के साथ कि साइन थीटा बटा cos थीटा, ये इसका रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब इसी रिलेशन के हिसाब से हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब देखिए साइन अगर 0, यहाँ देखिए बड़ी सारे बात को है ना डिटेल से इसमें हम लिख दिए हैं। सारे बात को है ना हम इसमें डिटेल से लिख दिए, बिल्कुल डिटेल से लिख दिए हैं। यहाँ देखिए तो इसी tan का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एक नई रिलेशन होता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला कि साइन थीटा बटा क्या, cos थीटा। इसी सूत्र से है ना आप इस पूरे tan का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। यही जो सूत्र है, इसी सूत्र के हिसाब से आप पूरे tan का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हम लोग को 0 का वैल्यू साइन tan 0 का वैल्यू निकालना होगा तो tan 0 का मतलब हुआ कि साइन 0 बटा cos 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो 0/1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 आ गया, 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर tan 30 का वैल्यू निकालना होगा तो tan 30 का वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि साइन 30 डिग्री, तो देखो तो यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया, और बटा cos 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू है √3/2, यहाँ देखिए ये है तो ये आ गया। अब इसको हम लोग कटाएंगे छटाएंगे ना, यहाँ देखिएगा तो 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। बता ऊपर कितना बचा, 1, तो 1 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा, √3, तो √3, तो 1 बटा कितना हो गया, √3 आपका वैल्यू आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
उसी प्रकार से साइन अगर 45 डिग्री का मान निकालना होगा, tan 45 डिग्री का अगर मान निकालना होगा तो साइन 45 डिग्री अब बटा कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान है 1/√2 है ना, यहाँ पे देखिएगा 1 कितना है √2, तो 1/√2 है साइन का हो गया, है 1/√2 का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा, तो दोनों से दोनों है पूरा से पूरा कट जाएगा, ठीक है, कट गया तो कितना आ गया आपको 1 आ जाएगा, तो tan 45 का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो इसको कोई जरूरत नहीं है याद करने का, इसको आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अब कहता है कि tan 60 का मान निकालने के लिए, तो tan 60 का मान का मतलब क्या हो गया कि sin 60 का मान अब बटा cos 60 का मान, तो sin 60 का मान हो गया √3/2, तो √3/2, cos 60 का मान क्या होगा 1/2, तो 1/2। अब यहां देखिएगा है 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा कितना √3, तो हो गया √3, यहाँ पे आ गया √3 तो √3 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिएगा अगर साइन tan 90 का मान निकालना होगा तो साइन 90, तो साइन 90 का 1 हो जाएगा, अब बटा cos 90, तो cos 90 का मतलब वैल्यू 0, तो 0, तो 1/0 का मान होता है अपरिभाषित, इंडिफिनिट, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है ना, इंडेफिनिट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब देखिए, अब फिर आता है बाबू कि कोसेक का मान कैसे निकालेंगे, तो कोसेक का रिलेशन साइन से होता है, आप सब जानते हैं कि कोसेक का रिलेशन किससे होता है, साइन से होता है, तो जो कोसेक का मान अगर निकालना होगा वह साइन के उल्टा कर देना होगा, क्योंकि कोसेक का रिलेशन क्या होता है साइन से होता है, यानी कोसेक थीटा बराबर, आपको यहां से देखिए एक सूत्र लिख दे रहे हैं कि कोसेक थीटा बराबर, देखिएगा आराम से कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/sin थीटा, यही फॉर्मूला से आप आराम से निकाल लीजिएगा, यही फॉर्मूला से जो है आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका वैल्यू इससे हम लोग निकालते हैं, समझते हैं कैसे निकलेगा इससे। तो देखिए अगर कोसेक थीटा 0 का मान निकालना होगा, 0 का मान निकालना होगा तो साइन 0 का उल्टा कर देंगे, साइन 0 का क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, तो साइन 0 का उल्टा का मतलब क्या हुआ 1/0, 1/0, तो 1/0 का मतलब है अपरिभाषित, 1/0 का मतलब क्या होता है अपरिभाषित, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, और यही वैल्यू चार्ट से कम 2 ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म रहेंगे, इससे ज्यादा ही रहते हैं ऑब्जेक्टिव मेरे भाई, इससे ज्यादा रहते हैं, लेकिन सीधा सीधे नहीं रहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ ओढ़ घुमाकर इधर उधर करके आपको मिलता है, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव 100% रहेंगे तो रहेंगे, ये कंफर्म है, एकदम एकदम ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, इसीलिए इसको हम इतना मेहनत करके आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है ना, बता रहे हैं। तो ये हो गया, तो 1/0 का मतलब क्या होता है अपरिभाषित, तो देखिए यहां पे आप अपरिभाषित भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इसको अपरिभाषित भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कोसेक अगर हम लोग को 30 का वैल्यू निकालना होगा तो साइन 30 के वैल्यू का उल्टा कर देंगे, तो 1 हो गया उल्टा करने के लिए, अब बटा देखिए यही मान होगा यहाँ पे, देखिए ये जो मान है ना यही मान यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे होगा यही मान यहाँ पे, तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा आराम से। अगर कोसेक 45 का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना होगा, ठीक है ना, तो देखिए साइन 45 के वैल्यू को उल्टा कर देंगे हम लोग, साइन 45 के वैल्यू को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे आराम से, तो देखिए तो 1/, साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान ये है तो आराम से होगा ये, इसका उल्टा करेंगे, अब देखिए 1/√2 का उल्टा करेंगे तो सीधा जाएगा √2 आराम से, इसमें तो कोई शक की बातें नहीं है, ठीक है ना। तो कितना आ गया √2 आपका आ गया आराम से, ठीक है ना। अब देखिए कोसेक हम लोग को निकालना है, कोसेक 60 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 60 के वैल्यू का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, उसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 1/1 जो है ये है √3/2, तो √3/2 आ गया, अब इसको उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अगर हम लोग को कोसेक के 90 का मान निकालना होगा तो साइन 90 के मान को उलट देंगे, तो 1 का उल्टा हमेशा 1 होता है, इस बात को जान लिया आप लोग, 1 का उल्टा हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, इस तरह से इसका क्या हो गया आपका 1 वैल्यू हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से अगर सेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई कि 1/cos थीटा, यानी cos थीटा के उल्टा, cos थीटा के क्या उल्टा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे अगर सेक थीटा सेक 0 का वैल्यू निकालना होगा तो cos 0 के वैल्यू के उल्टा कर देंगे, cos 0 के वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग उल्टा कर देंगे, तो इसके वैल्यू को अगर उल्टा करते हैं, cos 0 के वैल्यू को उल्टा करते हैं तो 1 का उल्टा हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है ना,
एक का उल्टा हमेशा क्या होता है, एक होता है। अभी तुरंत आपको यहां बताया है कि एक का उल्टा हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। एक का उल्टा हमेशा एक ही होता है, तो इसका उल्टा एक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर सेक 30 का वैल्यू निकालना होगा तो cos 30 के वैल्यू को उल्टा कर देंगे। cos 30 के वैल्यू को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। एक बटा, देखो यहाँ √3/2 आ गया है, √3/2, इसका क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे। यह बात इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। आप हम खुट्टा ठोक कर बोल रहे हैं ना कि जब तक आप जीवित रहिएगा ना तब तक ये ट्रिक आपको याद रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ कोई टीचर आपको नहीं बताएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। पूरी बात इसमें डाल दिए, पूरा बात डाल दिए कि कैसे आता है, इसका मान कहां से आता है, कैसे पुट होता है, पूरी की पूरी बात हमने इसमें डाल दी है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर सेक 45 का वैल्यू हम लोग निकालना होगा तो सीधे अगर क्या बोलते हैं cos 45 के वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो 1/1 हो जाएगा। 1/√2 है तो देखो 1/√2 यहाँ पे आ गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे √2 हो जाएगा, क्योंकि एक तक का वैल्यू रहता नहीं है। अच्छा, अगर सेक आपको 60 का वैल्यू निकालना होगा तो एक तो एक रह जाएगा, और साइन क्या बोलते हैं cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2, यानी तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सीधा 2। सीधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, सीधा हो जाएगा कितना, 2। अगर सेक 90 का वैल्यू निकालना होगा तो सेक 90 का वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि cos 90 के वैल्यू का उल्टा कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए cos 90 का वैल्यू 0 है तो 1/0 कर देंगे हम लोग, तो 0 को उल्टा होता है अपरिभाषित, याद रखिएगा 0 को उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक है ना। तो इसको देखिए, ये जो चिन्ह है ना ये अपरिभाषित का चिन्ह है, ठीक है। ये किसका चिन्ह है, अपरिभाषित का क्या है, ये साइन है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगर कॉट का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कॉट का एक फॉर्मूला होता है ना कि कॉट थीटा बराबर होता है कि 1/tan थीटा, ठीक है ना, 1/tan। यानी कॉट का अगर वैल्यू निकालना होगा ना तो tan के वैल्यू को उल्टा कर देंगे हम लोग। कॉट का मान अगर निकालना होगा तो tan के मान को क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे आराम से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर cot 0 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, cot 0 का, तो tan 0 के वैल्यू को उल्टा कर देंगे। तो देखिए 0 का अगर उल्टा करते हैं तो अपरिभाषित आ जाएगा। यहाँ तुरंत यहाँ लिखे हैं कि 0 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित। तो इसको देखिए अपरिभाषित भी लिखा रहता है, ठीक है ना, अपरिभाषित भी लिखा रहता है, या इंडिफिनिट भी लिखा रहता है। डिफिनिट उसका नहीं है, खत्म है, अनंत हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, cot 30 का मान निकालना होगा तो tan 30 के मान के उल्टा कर देंगे हम लोग। तो tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है, तो 1/√3 है, आ गया। तो 1/√3 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे √3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर cot 45 का मान निकालना होगा तो tan 45 का मान के उल्टा कर देंगे। तो 1/1 तो 1 का उल्टा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अभी आपको यही भी बताए गए थे कि 1 का उल्टा क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है, ठीक है ना। अगर cot 60 का मान निकालना होगा तो tan 60 के मान को उल्टा कर देंगे। तो 1 हो गया, और tan 60 का मान √3 है तो √3, तो कितना हो जाएगा, 1/√3 आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, cot अगर हमको 90 का मान निकालना होगा, ठीक है ना, तो tan 90 के मान को क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा। तो tan 90 का मान कितना है, 1/0 है तो 0/1 यानी 0 हो जाएगा आराम से। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में यह बात जाना कि त्रिकोणमितीय जो मान होता है, त्रिकोणमिति के फंक्शन का जो मान होता है, 0 का मान, 30 का मान, 60 का मान, 45 का मान और 90 का जो मान होता है, यह कैसे निकलता है। एक एक करके आपको, एक एक करके मैंने सारे बोर्ड पर आपको सारे बात को भी लिख दिया, और सब के सब संबंध जितना इसका सबका रिलेशन है, सबके रिलेशन को मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया। यहाँ पे देखिएगा एक चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहां पे देखिएगा ये साइन का अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं तो साइन का संबंध होता है, साइन का जो उल्टे फॉर्म में जो संबंध होता है ना वो किसके साथ होता है, उल्टे फॉर्म में संबंध होता है किसके साथ, तो आपको कॉस के साथ संबंध होता है, ठीक है ना। और साइन का जो मान होता है उसका मान, उसके मान का उल्टा मान किसका होता है, ठीक है ना, उसके मान का उल्टा मान किसका होता है, तो कोसेक थीटा का होता है, ठीक है ना, कोसेक का मान होता है, ठीक है ना। अब देखिए साइन और कॉस के अगर हम लोग बाटा करते हैं तो tan का मान निकल जाएगा, यहां समझिएगा खूब अच्छा से, ठीक है ना। अगर साइन और कॉस के बाटा करते हैं तो किसका निकल जाएगा, tan का मान निकल जाएगा। और कॉस के मान को अगर उल्टा करते हैं, ठीक है ना, तो आपका सेक का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। और tan के मान को अगर रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है ना, तो आपका कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए आराम से मिल गया पूरा लेसन।
यही पूरा रिलेशन है, यही रिलेशन है कि साइन का जो मान है, साइन के मान का अगर उल्टे क्रम में सजाते हैं तो कॉस का मान निकल जाएगा, और जो कॉस का मान है उसका उल्टा करते हैं, अपोजिट कर देंगे, है ना, व्युत्क्रम कर देंगे तो वह सेक का वैल्यू दे देगा, और जो साइन का मान है उसका अगर व्युत करते हैं हम लोग तो वो कॉसेक का मान दे देगा, ठीक है ना। और ये दोनों का अगर साइन और कॉस के बाटा करते हैं तो आप tan का मान निकाल सकते हैं, और जो tan है उसके मान को अगर उल्टा करते हैं हम लोग तो आप किसका मान निकाल सकते हैं, cot का मान निकाल सकते हैं। तो यही रिलेशन होता है, अब ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। यहां आपको नोट में लिख देते हैं कि साइन का उल्टा, ठीक है ना, उल्टा नहीं बोलेंगे, इसको रिवर्स बोलेंगे, ठीक है ना, रिवर्स क्रम में, उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम लिख सकते हैं, उल्टे क्रम में किसका मान होता है, तो कॉस का मान होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात को कि साइन के उल्टे क्रम में मान किसका होता है, तो कॉस का होता है, ठीक है ना, इसको समझिए, ठीक है ना। साइन के मान का उल्टा क्रम किसका मान होता है, तो कॉस का मान होता है, ठीक है ना, कॉस का मान होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात क्या होता है, ठीक है ना, कि साइन के मान का व्युत्क्रम, ठीक है ना, वो किसका मान होता है, तो कॉसेक का मान होता है, ठीक है ना। तीसरा बात हो गया कि कॉस के मान का, ठीक है, कॉस के मान का व्युत्क्रम, ठीक है ना, व्युत्क्रम किसका मान होता है, तो सेक का मान होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अब क्या आता है, पांचवा पॉइंट क्या आता है, ठीक है ना, चौथा पॉइंट कि साइन तथा कॉस के मान के अनुपात tan का मान होता है, tan का मान होता है। और पांचवा पॉइंट है कि tan के मान का व्युत्क्रम किसका मान होता है, तो cot का मान होता है, cot का मान होता है। देखो यही रिलेशन है पूरा, यही रिलेशन समझ लीजिए, यही पूरा क्या है, रिलेशन है, त्रिकोणमितीय अनुपात का यही पूरा क्या है, रिलेशन है। चलिए आप लोगों को अगला हम दिखाते हैं, ठीक है ना, कि आप जो है अगला इस स्लाइड में आप जानेंगे, ठीक है ना, इस स्लाइड में आप जानेंगे कि कैसे जो है त्रिकोणमितीय मान को हम लोग उंगली पर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय मान को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उंगली पर, हाथ पर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके सामने वाले चित्र में हाई भाईजान को तो हम नहीं छोड़ सकते, इनको तो है ना हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इनको तो हम लेंगे, ठीक है ना, पूरा हर चीज में इनको हम लेते आएंगे, ठीक है ना। कैसे ये हमारे हैं, ठीक है ना, दोस्त हैं, भाई हैं, सब हैं, ठीक है ना। इस भाईजान के हाथ पर जो है ना, देखिए हम लोग कैसे त्रिकोणमितीय मान को हम लोग जान लेते हैं, निकाल लेते हैं। हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि त्रिकोणमितीय मान को हम लोग उंगली पर भी निकाल सकते हैं, आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने वाले, ठीक है ना। तो ये सल्लू महाराज हैं और इनके ये हाथ है, इनका ये क्या है, हाथ है, ठीक है ना। तो इस हाथ पर देखिए पहले से हम लिखे हुए हैं इनके हाथ पर, ठीक है ना, डिग्री लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अंगूठा है वो 0 डिग्री है, ये जो 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है, और ये क्या है, कानी में जो है वह 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये आप लोग देख लिया, इसने याद कर लिया कि हाई जो है वह 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, ये 60 है, और ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग याद करिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा एक क्रम भी आपको इनके हाथों को है काट कर, ठीक है ना, हम यहाँ ला दिए हैं, ठीक है ना, हम क्या कर दिए यहाँ पे ला दिए हैं। तो लाने के बाद एक चीज बना है कि अंगूठा है वो 0 नंबर पे है, ये जो है ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, और ये क्या है 4 नंबर पे है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया, ये जो है ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पर है, और ये क्या है 4 नंबर पे है, ये पांचों फिंगर क्या है वो 4 नंबर पे है। तो इस तरह से आप देखिएगा ना, ठीक है ना, यहाँ पे ये नंबरिंग हो गया।
अच्छा, ये लिखा है साइन का मान। चूंकि एक अगर सिर्फ साइन के मान अगर निकल जाता है ना, तो उसके हिसाब से आप पूरे के मान के निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है साइन का मान लिखा हुआ है, उसके लिए सूत्र लिखे हैं क्या कि नंबर ऑफ फिंगर, यहां देखिएगा नंबर ऑफ फिंगर अब बटा 4 लिखा हुआ है। बटा कितना लिखा हुआ है? 4। ठीक है ना। तो अगर अब देखिए अब इसको रूट में डाल देंगे, इसको क्या चीज में डाल देंगे हम? रूट में डाल देंगे। ठीक है ना। अब देखिए अगर हमको निकालना होगा कि साइन 30 का मान निकालना होगा, किसका मान निकालना होगा? 30 का। तो देखिए ये है 0, ये कितना है? 30 है, तो ये 0 नंबर पे है, और 30 जो हो गया कितना नंबर पर है? 1 नंबर पे है। कितना नंबर पर? तो 1 नंबर, तो रूट अंडर हो जाएगा क्या? ठीक है ना, 1 नंबर अब बटा कितना? 4। तो देखिए तो 1 का वर्गमूल कितना होता है बताइए तो हमको। तो 1 का वर्गमूल जो होता है, कहिएगा गुरुजी कि 1 नंबर का जो होता है 1 का वर्गमूल कितना होता है? तो 1 हो जाता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। यानी साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। क्लियर कट बात हो गई। अगर हमको निकालना है साइन 45 का मान, छोड़ो साइन 60 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? साइन 60 का। तो साइन 60 पहले हम लोग दिमाग लगाएंगे कि वह कितना नंबर पर जाता है। ठीक है ना, तो वो जाता है 3 नंबर पर। ये है 60, ये ना है, यही है 60, तो जाता है 3 नंबर पे। तो है 0 है, 1 है, 2 है, कितना है? 3। वो जाता है कितना नंबर पर? 3 नंबर पर। तो अगर मान के चलिए आपको निकालना है किसका? साइन 60 का, है ना, साइन 60 का निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर, तो 60 आता है 3 नंबर पे। ठीक है ना, 60 कितना पे आता है? 3 नंबर पे। अब बटा 4 तो 4। ठीक है ना, बटा 4 तो 4। अब देखिए ये देखिएगा, तो √3 का वैल्यू तो √3 हो जाएगा, और √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया? √3/2। तो इस तरह से आप जो है उंगली पर निकाल सकते हैं आराम से। सल्लू भाई के उंगली पर जो है ना आप आराम से मैथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको निकालना होगा साइन 90 का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री का निकालना होगा, तो रूट 90 आता है 4 नंबर पे। 90 का नंबर पर आता है? 4 नंबर पे आता है। तो रूट अंडर 4 अब बटा रूट अंडर 4। तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, और 4 का वर्गमूल 2 कट जाएगा, कितना जाएगा? 1। सीधे कितना जाएगा? 1 हो गया। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा कि वैल्यू जो चार्ट होता है वो उसका मान कैसे निकलता है, और आप उंगली पर भी, किसी उंगली पर भी जो है आप त्रिकोणमितीय मान जो है कैसे याद कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। आप भी निकालना सीख गए, और मुझे आशा है कि आप जो है अपने बाल बच्चा को भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इस तरह से आप मरते दम तक भी इसको भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल एक अगले वीडियो में, एक नए शानदार एनर्जी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।